टुडे इज़ माई टॉपिक होलसेल प्रोज एंड कॉन्स। कि होलसेल के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, होलसेल में इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स जो होते हैं हम उनके साथ मी टू करते हैं। सेकंड, क्विक टू गेट स्टार्ट है, मीन कि आप इसमें जो है ना लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं इसको, होलसेल बिजनेस मॉडल को। उसके बाद है इजी टू स्टार्ट, इसमें लो रिस्क इन्वॉल्व होता है और इंस्टेंट प्रॉफिट होता है। इंस्टेंट प्रॉफिट मीन के आप जो है ना होलसेल में 15 to 25% तक प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में जो है ना आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा मिलता है, लेकिन जब आपका ब्रांड के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक रिलेशन बिल्डअप होता है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। First of all, it is Amazon Suggestion Expander. It is an extension, a Chrome extension. After installing it, you will open Amazon and type a keyword in the search bar. For example, I have written here baby and I got all the relevant keywords of this category. After that, I will check one by one stats of these keywords. This is very useful and helpful technique to get product ideas. Next, seller storefront. When we open any product on Amazon and then we open sellers of that product, then we have to select one seller. For example, I have selected here Gitties. Then we have to open seller storefront, and after clicking to seller storefront, we got all the product of the sellers like here. This is also a very useful and helpful technique to get product ideas. So today we're gonna talk about how to find a distributor and how to contact them through RACD. And what is RACD, इसको मैं later on elaborate करता हूँ। हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि how to find our distributor through Google। और इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने के वेरियस वे हैं। हम गूगल से भी कर सकते हैं, होलसेल डायरेक्टरी से भी कर सकते हैं और हम ब्रांड से भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक है और है लिंक्डइन, जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने में ये है। मैंने वर्क में भी देखा, बहुत से लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कॉन्ग का अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो ऐसे सर्च कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर फॉर कॉन्ग। अगर हम ऐसे सर्च करेंगे हमें कभी भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है वो कभी भी ना अपनी SEO पे काम नहीं करता, क्योंकि वो B2B वर्क करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो टॉप पे ज़्यादा शो हो, क्योंकि वो वर्क भी नहीं करते। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जो होंगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पेज नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पे मिलेंगे। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को हम सर्च करेंगे गूगल एडवांस सर्चेस के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ फहद खान, 1 year specialization student and now I'm currently doing FBA wholesale in UK and US. Today my topic is about product hunting and brand hunting। और कैसे हम मतलब के प्रोडक्ट हंट करके मतलब के विदिन 1 to 2 month हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। और हमें प्रोडक्ट हंट कैसे करनी चाहिए और बिगनर मतलब के कैसे करते हैं, ये जो क्राइटेरिया ये मैंने पहले तो दे रहा हूँ कि ये बिगनर के लिए कि वो कैसे करते हैं। और ये मतलब कि बिगनर के लिए कि हमारे जो क्राइटेरिया जो नेबलर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है वो हम 90 डेज़ एवरेज देखते हैं कि वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना जो क्राइटेरिया वो लिख सकते हैं। मैं करता हूँ 1 to 40,000 और जो अमेज़न होता है वो हम आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। और न्यू पार्टी थर्ड पार्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल जो FBA हैं या FBM होते हैं, उनकी प्राइस लिस्ट कर सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया जो मतलब कि न्यू FBA होते हैं, होलसेलर होते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये सारा करते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो हम जो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो ऐसे हम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही थी। दराज आलमोस्ट 4 months अगो मैंने इसको स्टार्ट किया था और इसमें अभी तक मेरे 2 अकाउंट्स हैं। दराज बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अमेज़ोन जो था उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी। और दराज मैंने जो फर्स्ट अकाउंट था वो मैंने आलमोस्ट 30,000 से स्टार्ट किया था, जो इस टाइम जिस पे टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट है 5 lakhs हो चुकी है और उस पर 18 प्रोडक्ट्स मेरी लाइव हैं। और जो सेकंड अकाउंट है वो रिसेंटली मैंने लॉन्च किया और उस पर मेरी 4 प्रोडक्ट्स लाइव हैं। तो
दराज बेसिकली जो उसकी बेसिक्स हैं वो तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान में, इसके अलावा बांग्लादेश में और 2 दूसरे कंट्रीज़ में है ये दराज। बाकी इसको इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अमेज़ोन की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी और कुछ अर्निंग सोर्स करना था साथ में, तो इसलिए दराज को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। दराज में मैं आपको बेसिकली आज इसकी प्रोडक्ट हंटिंग, इसकी मैनुअली हंटिंग होती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बेसिकली 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो फ्लैश सेल से करते हैं। सेकंड वन जो है इसका एक्सक्लेमेटरी साइन को पुट करके वहाँ इसकी प्रोडक्ट्स आती हैं उससे करते हैं। थर्ड वन फिल्ट्रेशन मेथड है या फिर कैटेगरी वाइज हम जाते हैं। और फोर्थ वन टूल्स, अभी रिसेंटली कुछ टूल्स आए हैं। तो जो सबसे बेनिफिशियल मेथड मेरे लिए तो रहा और जो मोस्टली हंटिंग जो दराज की होती है वो फ्लैश सेल से ही करते हैं क्योंकि इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। Commerce basically is a conversion of that kind of business in the internet. So if you are something buying or selling something through payment gateways, shipment methods and other logistics, it's called e-commerce. So there are some differences. I hope everybody knows the differences in the conventional commerce and the e-commerce. So e-commerce runs 24 hours, 24/7. It's all available globally and it requires some digital methods as well, which is not available in the conventional commerce. I'm just passing out all these like theoretical work. I'm coming to the practical work. There are basically these are the models of the e-commerce business. B2B, like Alibaba is a B2B model of e-commerce, and B2C, AliExpress, Daraz, Amazon and Walmart are covering B2C functionalities of e-commerce business. And then we have C2C. OLX is C2C, where consumer is selling for other consumers. Consumer is buying as well and consumer is selling. And then we have C2B, photographer studios like freelancers. They are basically selling their services and products to businesses. So that is called C2B. There are other methods as well, like C2A, which is consumer to authorities. If you are selling something to government authorities, that will be included into C2A, and vice versa, A to C as well. जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए अली बाबा पे भी जब आप जाते हैं तो सर्चेस करने के डिफरेंट बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको सर्च करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का, कि जब आप अली बाबा की सर्च बार में जाते हैं तो अपने प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं वहाँ पर जाकर। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है सर्च बार के साथ ही सप्लायर्स का, और हम उस पर इमेजेस से भी अपना देख सकते हैं कि इमेजेस से हमने कैसे उसको सर्च करना है। जो सबसे इसके अंदर बेस्ट तरीका है प्रोडक्ट से जब हम जाते हैं, जो मैंने देखा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो जब आप प्रोडक्ट लिखते हो तो एक एक ब्रांड के 4-4 लिस्टिंग आ रही होती है आपके पास, और कोई वो अपनी इतनी कोई डिटेल भी शो नहीं करता कि मतलब ब्रांड का नेम क्या है, कंपनी नेम क्या है, ये कहाँ पर होती है, ठीक है। मगर जब आप जाते हैं सप्लायर से, सप्लायर एक ही दफ़ा आपको शो होगा और इसके मेन पेज के ऊपर ही आप इसकी हर चीज़ देख सकते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग कितनी है और ये कितनी सेल्स लेके जा रहा है। इसके अंदर से आप काफ़ी चीज़ें इसको देख सकते हैं। लाइक जो मेन चीज़ है इसकी डायमंड्स को हम नहीं भूलते। असल में काफ़ी लोगों को पता नहीं है डायमंड्स यूज़ क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम राना एहसन, FBA मास्टरी बैच 3 स्टूडेंट। तो जैसा कि हम एक प्राइवेट लेवल लॉन्च करने जाते हैं तो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसको सोर्स करते हैं। सोर्स करने से पहले हमने एक चीज़, छोटी सी चीज़ है लेकिन इस पर लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, पेटेंट, कि आपके क्या प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट एंड डिज़ाइन पेटेंट। बेसिकली यूटिलिटी पेटेंट होता है कि न्यू इन्वेंशन जो है किसी उसने मैन्युफैक्चरर ने पेटेंट करवा लिया है कि अब मेरे अलावा कोई भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। तो अगर आप उसको लॉन्च करेंगे तो आप पे वो क्लेम रिफ़ंड करेगा। आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते, आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज़ डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट भी, अब ये एक लेट्स सपोज माउस है, इस पर डिज़ाइन है, वो अगर किसी ने पेटेंट करवाया हुआ है तो हम उस डिज़ाइन के साथ भी अपनी सेलिंग नहीं कर सकते। वो भी हम पे क्लेम रिफ़ंड करेगा कि ये मेरा डिज़ाइन है, ये आपने कॉपी किया है। तो हमें ये 2 चीज़ें बड़ी मेन फोकस करनी पड़ती हैं अपने लॉन्च करने के लिए। फोटोग्राफी इज़ अ स्टोरी, मतलब ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ होती है। इसमें हमारे पास इसमें हमें इसको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती।
आप डस्टिन स्पार्क्स की ये फेमस कोट से इसमें ये होगा कि जितनी भी आपके पिक्चर होती है वो खुद ही एक्सप्लेन कर रही होती है अपने आप को, उसमें वर्ड्स की वो बाउंड नहीं होती कि वो उसे वर्ड्स बयान करें, वो खुद ही सारी चीज़ें बयान कर रही होती है। टुडे आवर टॉपिक इज़ पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन। लाइक हम पीपीसी का थोड़ा बेसिक देखेंगे कि पीपीसी में किस तरह की यानी चीज़ें हैं। अगर कोई पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में आना चाहता है तो उनको किस चीज़ें का यानी आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर कोई लिस्टिंग आपके पास आती है क्लाइंट की तो उसको ऑप्टिमाइज़ के लिए आपको किन किन चीज़ों की आपको यानी एक नॉलेज होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए। लाइक इसमें सबसे पहले आता है कि इम्प्रेशन। लाइक आपकी प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर ने कीवर्ड टाइप किया है अमेज़ोन के ऊपर, तो जो आपकी प्रोडक्ट जितनी भी शो होती हैं वो आप कस्टमर के सामने जस्ट शो अप हो रही हैं, वो सारी इंप्रेशन में काउंट होती हैं। इंप्रेशन के बाद आता है क्लिक्स। लाइक जो भी उसको देख रहे हैं उसके बाद जितने लोग कन्वर्ट करते हैं वो क्लिक में काउंट होता है। एंड थर्ड आता है कि नंबर ऑफ़ परचेजेस। लाइक जो क्लिक कर रहे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो परचेज भी कर रहे हैं, लाइक कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक आपकी सेल को जो भी उसमें एक्सपेंड कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अमेज़ॉन से स्टार्ट करते हैं। आपने अपने कंपेटिटर्स के जो ब्रांड के उनके जो स्टोर्स हैं उनको स्पाई करना है। मैं ये एडिडास की लिस्टिंग पे आया, मेंस सुपर लाइट रिलैक्स्ड फिट परफॉर्मेंस हैट। आप ये जब इनके एडिडास के स्टोर के अंदर गए तो आपको एक लिस्टिंग के अल्टरनेटिव में 4 और कीवर्ड्स मिल गए, तो आपने इन चारों को वैलिडेट करना है और चेक करना है कि शायद ये आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स हो जाए। So today the topic of my presentation is how to source from AliExpress via local और international। बेसिकली इसमें मैं लोकल को ज़्यादा इसमें बताऊंगा और इसके लोकल के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनली में आप अलीबाबा से भी सोर्स करते हैं। सो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्राइसिस हैं जिस वजह से आप चाइना से मुश्किल हो रहा है आप सोर्सिंग करने में, क्योंकि आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत डिक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू उसकी शिपिंग रेट्स काफ़ी हाई हो चुकी हैं।